और दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंस समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, जो कि ये जनवरी मंथ के जो भी समिट्स हुए हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। मंथली वाइज ये वीडियो हम बनाएंगे। तो अब से हर बार मैं बात करूँगा कि हर एक वीक में मैं कोशिश करूँगा कि मंथली वाइज में समिट जो है कंप्लीट कर दूं। इससे क्या होगा कि आने वाले मंथ में आपको एक तरह का रिवीजन होते रहेगा कि हाँ इस मंथ में कितने समिट्स हुए हैं, और इकट्ठा एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा कि आपको ये सारे समिट्स का वीडियो मिल जाए। हालांकि जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें आप सब ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और इससे मैं मोटिवेट होकर मैंने सोचा कि आप सब के लिए एक मंथली वाइज समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस बनाना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जिस तरह आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, इस वीडियो को भी उम्मीद मैं करता हूं कि आपको पसंद आएगा दोस्तों। तो चलिए फिर शुरुआत किया जाए। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारा इस चैनल बात करें इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो यहाँ से आप क्या करते हो कि PDF डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सअप पे क्या होगा दोस्तों कि व्हाट्सअप पे भी आपको PDF मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। हालांकि जितने भी मैं व्हाट्सअप पे कंटेंट डालता हूँ वो हिंदी है, और जो भी मैंने लूसेंट क्लासेस यानी टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं जो भी कंटेंट डालता हूँ वो इंग्लिश है। वैसे तो आप मुझे अगर पर्सनली आप फॉलो कर सकते हो, तो मेरा ये सोशल मीडिया अकाउंट है कूप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप कोई भी क्यूरीज हो मुझे डायरेक्ट मतलब पूछ सकते हो। तो चलिए फिर शुरुआत किया जाए बिना किसी देरी से। दोस्तों पहला हम लोग शुरू करेंगे। हालांकि देखो एक बात सबसे पहले जान लो कि जो भी सबमिट्स होते हैं ना दोस्तों, उसमें बहुत सारे सबमिट्स होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सबमिट्स होते हैं जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मैं देखो ऐसा बेसिक में बता दूं कि एक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके नहीं मैं वीडियो बनाता हूं कि UPSC के लिए या BPSC के लिए या NDA, एयरफोर्स या रेलवे, बैंकिंग, SSC वगैरह वगैरह अलग एक टारगेट करके नहीं बनाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भाई सबके लिए यूजफुल हो, ठीक है। और रहा बात UPSC का, तो देखो UPSC का जो लेवल है ना वो इससे थोड़ा अलग हट के है। तो मैं इसमें आप तो पढ़ लोगे, UPSC का भी मैं डाला हूँ, इससे आपका रिवीजन तो हो जाएगा लेकिन इतना इनफ नहीं होगा। इसके अलावा आपको अलग से भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखो जनवरी मंथ में 15 से भी ज़्यादा सबमिट्स हुए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सबमिट्स है ना मैंने इसको कवर किया है कि आपके BPSC के एग्ज़ाम, NDA एग्ज़ाम या एयरफोर्स कैसे भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, इसमें आप क्या करोगे कि जो ये पार्ट आपको दिख रहा है ना इसको आप पढ़ लोगे, एक्सेप्ट BPSC UPSC की छोड़ के। और जो करेंट कंटेंट में इससे रिलेटेड डालूंगा ना, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ना ये UPSC और BPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, और NDA के लिए भी। तो इसको भी आप पढ़ सकते हो दोस्तों। बाकी जो नॉर्मल एग्ज़ाम है जैसे कि बैंकिंग हो गया, SSC हो गया, उसके लिए इतना पढ़ लोगे ना आप, या एयरफोर्स इतना पढ़ लोगे काफ़ी है दोस्तों NDA के लिए। इसमें कोई झंझट नहीं है, इसको इतना याद रखने की जरूरत जो करेंट कंटेंट है, क्या हुआ उस समय में, क्या डिस्कशन किए गए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये BPSC UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर एक एक करके डिस्कस किया जाए दोस्तों। पहला हम लोग समिट्स बात करेंगे नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 के समिट्स के बारे में। देखो इसको ऑर्गेनाइज किए थे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी यानी CSIR NPL के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इस ये जो समिट से कहाँ हुई थी, तो ये न्यू दिल्ली में हुई थी दोस्तों। इसकी थीम क्या है, देखिए थीम जो होता है वो शॉर्ट्स में होता है, और जो M होता है ना आपको पता चल जाएगा, M थोड़ा 4-5 2-3 लाइन का होगा तो आपको पता चल जाएगा। देखो इसकी थीम क्या रही, तो मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन, ठीक है, ये इसकी थीम रही। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें क्या क्या हुआ दोस्तों हम लोग इसके बारे में जानते हैं। देखो ये जो है नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव जो है ना, इसका उद्घाटन किया गया था PM मोदी के द्वारा 4 जनवरी 2021 को, ठीक है। और ये जो था 24 फाउंडेशन डे था CSIR का। और इसके बारे में बात करें कि दोस्तों इसमें क्या क्या हुआ, तो एक बात याद रखिए, इसमें जो हुआ कि इस कॉन्क्लेव के दौरान जो नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल है ना, और भारतीय निर्देशक द्रव्य, इसको यहाँ पर बात करें तो सम्मानित किया गया राष्ट्र से। और साथ ही यहाँ बताया गया कि जो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लैब्स जो है ना, इसको भी यहाँ पे इसको फाउंडेशन लीड किया गया था दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, ये सब हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो समिट्स हुआ दोस्तों वो इंडिया एंड फ्रांस का जो स्टैटिक डायलॉग 2021 है ये हुआ। और इसमें इसको ऑर्गेनाइज कौन किया था, तो देखो इसको ऑर्गेनाइज करने वाले जो शख्स थे वो अजीत डोभाल थे। और ये कौन है, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है इंडिया के। ये कहाँ हुई थी समिट, तो ये हुई थी आपकी न्यू दिल्ली में। और इसके
ये थीम नहीं होगा, ये एम होगा, याद रखिए, ये थीम नहीं हुआ, ये इसका एम हो गया। तो इसकी एम क्या रखी गई कि देखिए इसमें जो डिस्कशन किया गया है वो इंडो पैसिफिक को भी डिस्कशन किया गया, ताकि जो पार्टनरशिप है इंडिया और फ्रांस का, वो जो है इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी इंडो पैसिफिक रीजन मतलब क्या, जो इंडिया का इंडियन ओशन रीजन है ना, वो सब वहाँ पर क्या हुआ कि दोनों कंट्री की पार्टनरशिप से वहाँ का जो ताकत है ना बना रहे, दबदबा मतलब बना रहे, वहाँ पे कोई ऐसा बात करें तो मेरी टाइम सिक्योरिटी हो, और भी मैं बात करूँ कि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस रिलेटेड ये सब चीज़ डिस्कशन किए जाए, ग्लोबल इशू को लेकर डिस्कशन किए गए। इसके स्टार्टिक्स देखो, हाँ एक बात और कि देखो इंडिया की तरफ से तो अजीत डोभाल थे, और फ्रांस की तरफ से देखो रिप्रेजेंट किए थे इमैनुअल बॉनी, ठीक है, जो कि डिप्लोमेटिक एडवाइजर है फ्रेंच प्रेसिडेंट के, ठीक है। और यहाँ बात करें स्टैटिक्स पार्ट्स, जो कि कैपिटल है फ्रांस की वो पेरिस है, और जो करेंसी वो है आप यूरो कर सकते हो या फ्रांस की करेंसी होता है। तो ये होता है आपका करंट कंटेंट मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 7 ट्रेड पॉलिसी रिव्यू ऑफ इंडिया। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था अनूप वाधवान, जो कि कॉमर्स सेक्रेटरी इंडिया के, उनके द्वारा। ये कहाँ हुआ था तो WTO में हुआ था और जिनीवा में हुआ था, ठीक है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनीवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसकी एम क्या रही दोस्तों, इसकी एम रही टू इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एबिलिटी। चलिए एक क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि भारत की क्या रैंक रही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। चलिए इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते रहेगा। तो इसके अंदर क्या क्या हुआ देखिए, इसके करंट कंटेंट जानते हैं कि जो TPR है यानी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू है ना, ये मैकेनिज्म जो होता है ना, ये किसके अंदर आता है, WTO के अंदर। WTO क्या है तो एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रेगुलेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड, जो भी नेशन के बीच में होता है इंटरनेशनल के बीच में। इसमें टोटल कंट्री कितनी आती है, 164 यहाँ पे बात करें तो मेंबर है, इतनी कंट्री है। उन सब के बीच में जो भी ट्रेड होता है ना, उसको यहाँ पर बात करें तो एग्जामिन किया जाता है WTO के अंदर। और यहाँ पर देखा जाता है कि जो ट्रेड एंड पॉलिसी है ना, वो कंट्री के बीच में बना रहे, कोई भी इस तरह का मतलब इलीगल यहाँ पे ट्रेड ना हो। तो इसको मॉनिटरिंग करता है WTO इसको मॉनिटरिंग करता है। इसकी हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगी। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, देखो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 1995 को, ठीक है, 1 जनवरी 1995 को इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए इसके ऑफिशियल लैंग्वेज बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश, फ्रांस और स्पेनिश बोले जाते हैं। और यहाँ पर बात करें कि इस ट्रेड पॉलिसी रिव्यू के द्वारा सीजन में WTO ने यहाँ पे एक रिपोर्ट रिलीज किया है, जिसमें इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पे मेंशन किया है, दर्शाया है और बताया है कि 2015 से लेकर 20 तक जो भी इंडिया के अंदर ट्रेड हुआ है ना, उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो 7.4% है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये था। चलिए नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि फोर्थ वन प्लानेट समिट्स जो है, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था। देखिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया था ये यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया था। इसकी बात करें तो ये किस तरह से हुई थी, तो इसकी वर्चुअल मीटिंग हुई थी और इसकी थीम क्या थी, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, ये इसकी थीम रही दोस्तों। तो याद रखिएगा, बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ याद करने की ज़रूरत होगी। चलिए इसमें क्या हुआ, इसके करेंट कंटेंट के बारे में जानते हैं। देखो इसको फ्रांस ने ऑर्गेनाइज किया, इस समिट्स को पार्टनरशिप किया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा और वर्ल्ड बैंक के साथ। फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन हैं प्रेसिडेंट, वो इनके बात करें तो यहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन के साथ पार्टनरशिप करके। यहाँ पर इस थीम की, इस समिट्स की जो एम रखी गई, जो भी बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन है उसको यहाँ पर फोकस किया गया, ताकि फोकस किया जाए बायोडाइवर्सिटी पे। 11 जनवरी को ये समिट्स हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है फर्स्ट वर्चुअल इंडिया और यूरोपियन यूनियन मेरी टाइम सिक्योरिटी डायलॉग समिट्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये पहला वर्चुअल इंडिया और यूरोपियन यूनियन मेरी टाइम सिक्योरिटी डायलॉग समिट्स हुई थी और यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था जॉइंट सेक्रेटरी संदीप आर्या और डायरेक्टर जॉनिकी बलफ्रोट के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर बात करते ये वर्चुअल हुई थी मीटिंग और इसकी जो एम थी टू इंक्रीज देयर स्टैटिक्स पार्टनरशिप इन ऑर्डर टू द फ्रेम द इंडियन यूरोपियन यूनियन रोड मैप टू 2025, ठीक है, ये इसकी एम रही। बात करें इसमें क्या क्या हुआ था, तो दोस्तों याद रखिएगा कि यूरोपियन यूनियन के साइड यहाँ पर बात करें तो जॉनिकी बलफ्रोट जो थे यहाँ पर रिप्रेजेंट किए और इंडिया के द्वारा यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी संदीप आर्या ने इसको रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर डिस्कशन की गई दोस्तों कि
जो भी यहाँ पर रीजनल कोऑपरेशन एक्टिविटीज़ है उस चीज़ के बारे में डिस्कशन की गई, मेरी टाइम सिक्योरिटी है उस चीज़ के बारे में, और जो भी डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट को लेकर कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कशन की गई। यूरोपियन यूनियन, समझ रहे हो आप? चलिए, इसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ इसलिए आपको पता होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 15 इंडिया डिजिटल समिट 2021 को। इसको लीड किया गया था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये वर्चुअली मीटिंग हुई थी और इसकी जो थीम थी वो थी आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट ऑफ न्यू डिकेड। ये इसकी थीम रही दोस्तों। आइए इसके बारे में कंटेंट जाने की क्या थी। देखिए, इसको जो था 15 डिजिटल इंडिया समिट 2021 का, इसको उद्घाटन किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद के द्वारा। यहाँ पर बात की गई कि जो इंडिया डिजिटल समिट्स में बात की गई कि जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वो एक बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस था, डिजिटल कॉन्फ्रेंस है डिजिटल इंडस्ट्री के लिए। और यहाँ पर ये भी डिस्कस किया गया जो भी डिजिटल इनिशिएटिव से जो रिलेटेड है फ्रेमवर्क, उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया, जैसे पॉलिसीज़ हो गए, बिजनेस हो गए, एडवर्टाइजमेंट, स्टार्टअप्स, कॉमर्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ डिस्कस किए गए। यहाँ पर बात करें दोस्तों कि यहाँ पे इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो हेड क्वार्टर है ये इसको देखने को मिलेगी मुंबई में। तो ये थी दोस्तों इसकी करेंट कंटेंट। ये नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? 4th FII फोरम 2021। देखिए, यहाँ पर बात की गई है कि जो हमारा फर्स्ट कह रहा हूँ मैं, जो 4th आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट है फोरम, उसको यहाँ पर बात की गई कि इसकी समिट्स जो हुई थी और इसको ऑर्गेनाइज करने वाले कौन थे। तो इसकी ऑर्गेनाइज करने वाले यूनियन मिनिस्टर, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, हर्षवर्धन, ये थे। और यहाँ पर ये इसको कहाँ पर ये समिट्स हुई थी? तो ये रियाद, जो कि सऊदी अरबिया का यहाँ पर बात किया जाता है कि कैपिटल है, वहाँ पर हुई थी। इसकी एम क्या रही? तो देखो, उन्होंने डिस्कस किया बहुत सारे स्टेप जो कि लेना चाहिए इंडिया को टू टैकल द पेंडेमिक, ठीक है, कोविड-19 पेंडेमिक को टैकल करने के लिए। यहाँ पर बात की गई कि जो FII यानी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट है, इसको ये होस्ट किया। यहाँ पर बात करें इंडिया की तरफ से, यहाँ पे लीड की गई थी यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन के द्वारा। और यहाँ पर डिस्कस किए गए थे 5 मेजर इम्पैक्ट जो कि कोविड-19 की वजह से ग्लोबल बिजनेस पे हुए। वो 5 मेजर इम्पैक्ट क्या थे? देखो, जो 5 मेजर इम्पैक्ट थे जो कोविड-19 से हुए, वो इम्पैक्ट हुआ आपका टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे, वो आपका इम्पैक्ट हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो आपका इम्पैक्ट हुआ रोल ऑफ इन्वायरमेंटल ह्यूमन रिसोर्स और बिजनेस फ्रेंडली गवर्नेंस पे, ठीक है। तो ये आपका 5 तरह के यहाँ पे इम्पैक्ट के बारे में डिस्कशन किया गया, जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर यानी हर्षवर्धन के द्वारा यहाँ पे डिस्कस किया गया था। इस बात करें तो 4th FFI समिट्स में यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे कि मैंने बात किया कि रियाद जो है आपका सऊदी अरबिया के कैपिटल है और इसकी करेंसी रियाल है। चलिए, तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट समिट जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसी तरह का मैं बात करूँगा कि जो आने वाले हफ्ते हैं उसमें मैं एक अलग फरवरी को रिलेटेड ले आऊँगा मंथली समिट्स, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखो, मैंने यहाँ पे जो भी डिस्कस किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी समिट्स है ना यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। और जैसे कि G20 हो गया, NATO हो गया, और जो पॉपुलर समिट्स है ना जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, वो सब आने वाले मंथ वाइज में कवर करूँगा। जिस मंथ में वो होंगे उसको मैं यहाँ पे नॉर्मली मैं डिस्कस कर दूंगा आपके लिए। कोई यहाँ पे नथिंग टू बी नोटेड डाउन, यहाँ पे आपको कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। सारा चीज़ मैं आपको PDF एज इट इज़ आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सअप पे, अपने वेबसाइट पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और प्लीज़ यार, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और बहुत बहुत आप लोगों को मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि 50 पहले था 70% लोग जो थे वो वीडियो देखते थे और ऐसे चले जाते थे और सब्सक्राइब नहीं करते थे, लेकिन अब वो जो था 70% से घट के 50% हो गया। इसका मतलब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और ये चीज़ जान के मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला और आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों प्लीज़ मेरा फुल सपोर्ट कीजिए और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू, हैप्पी ग्रेट डे।